वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की एक ऐसी कंट्री जहाँ के सिर्फ लोग ही नहीं पर वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री एंड हेरिटेज दोनों ही काफ़ी फेमस है. दिस इज़ द लेडी स्टैचू बुड्ढा एंड टुनाइट वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू वियतनाम. वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ द वियतनाम सीरीज़, जहाँ पे करंटली हम हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट. वियतनाम के लिए हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम वियतनाम एयरलाइंस, जो हमें हनोई के लिए डायरेक्ट पहुंचाने वाली थी. एंड दिस इज़ नॉट मी स्ट्रेस्ड आउट, दिस इज़ मी स्लीपी बिकॉज हमारा फ़्लाइट का टाइमिंग्स चेंज हो गया था. बोर्डिंग होते ही दिस is the Vietnam Airlines, which is in the 3x3 configuration and which is approximately a 4.5 to 5 hours flight directly from Mumbai to Hanoi. This is the economy class और आप देख सकते हो काफ़ी legroom space है and we are provided with cozy blankets for a comfortable 4 to 5 hours of journey from Mumbai to Hanoi. All the screens were working and there was a list of movies to choose from, majorly Vietnamese movies, but we did have some Hindi movies selection. Blankets के साथ आपको एक spare headphones भी दिए जाते हैं and headphones के साथ you can also request them if you want any warm or hot towel, which they will also serve you in the economy class. And इसी के साथ there comes the star of the flight, which was their dinner, जिसमें fruits था, salad, and there was an option to choose from the veg and the non-veg course for your rice meals. हम फ्लाइट में सो तो नहीं पाए, बट देखते ही देखते हम हनोई पहुंच चुके थे. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ हनोई स्ट्रीट्स ऑफ वियतनाम. हमने वियतनाम प्लान किया था ड्यूरिंग द न्यू ईयर, विच दे ऑल्सो कॉल्ड एज द लूनार न्यू ईयर और द टेट वीक. और हमें लगा कई सारे शॉप्स तो क्लोज़ नहीं है. इसी को देखने के लिए हम हनोई की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने लग गए. एंड दिस वॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वियतनाम इन हनोई. आई वॉज सेटिंग ऑफ द कैमरा एक साइड में रुक के बिकॉज द ट्रैफिक इन वियतनाम इज़ वेरी सिमिलर टू मुंबई. दिस इज़ द फर्स्ट व्यू पॉइंट इन हनोई, which was in old quarter, and this is a lakeside view जिसके आसपास काफ़ी सारे शॉप्स आपको दिख जाएंगे and you can do a lot of shopping from Hanoi Old Quarter 1. ये सारे लोकल शॉप्स थे of the Hanoi Old Quarters और हम जस्ट लैंड हुए थे and we kept our luggage in the hotel and हम Hanoi Old Quarters को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले थे. ये सारे वियतनामीज फ्लैग है और आप ऐसी एस्थेटिकली रिप्रेजेंटिंग फ्लैग्स थ्रू आउट द कंट्री देखोगे. थोड़ी सी भूख लगने पे वी विजिटेड दिस प्रिटी एंड एस्थेटिकली डिज़ाइंड कैफ़े इन द हनोई ओल्ड क्वार्टर्स, जहाँ पे क्राउड अंदर नहीं बल्कि क्राउड रेस्टोरेंट के बाहर बैठा था, विच इज़ एट द रूफ टॉप. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द रूफ टॉप वेर ऑल द टूरिस्ट एंड ऑल द पीपल वर एन्जॉइंग देयर व्यू. ऑलमोस्ट 4:30 बजते ही हम फिर से निकल गए हनोई को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ हनोई, जहाँ पे काफ़ी प्रिपरेशंस चल रही थी उनके लूनार न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए. आप हनोई ओल्ड क्वार्टर्स में ऐसे काफ़ी छोटे लेन्स देखोगे जहाँ पे लोकल शॉप्स है वेर यू कैन एन्जॉय द ईटेबल्स. यू कैन फाइंड मैनी सुवीनियर शॉप्स एंड करेंसी एक्सचेंज शॉप्स एज वेल. एंड दिस वॉज द सेम व्यू पॉइंट जो मैंने आपको पहले लेक साइड व्यू दिखाया था, जो रात में कुछ ऐसे लिटअप हो जाता है लाइट्स लगने के बाद. ये स्पेस तो ऐसे ही होता है, बट उन्होंने थोड़े ज़्यादा प्रिपरेशंस करे थे अपने लूनार न्यू ईयर के लिए एंड इसको और ज़्यादा लिटअप कर दिया था थ्रू लाइट्स एंड डेकोरेशंस. विद दिस वी एंड आवर डे 1 इन हनोई. कल हम सुबह सुबह निकलने वाले हैं सापा के लिए, which is an old town which is 5 hours away from Hanoi. So stay tuned for the next episode.